ये है ABPL डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज। नमस्कार, आपके साथ में यूबी चौधरी। आप देख रहे हैं ABPL न्यूज। उत्तराखंड में 2022 के चुनाव को लेकर अब आम आदमी पार्टी ने अपनी कमर पूरी तरह से कसनी शुरू कर दी है। आप पार्टी की पहले फ्री बिजली योजना, वहीं दूसरी बेरोजगारी योजना और अब तीसरी तीर्थ यात्रा फ्री देने की बात कहकर राजनीतिक पार्टियों में हड़कंप मचा रखा है। देखिए, केजरीवाल साहब ने तीसरी गारंटी के नाम पर जो उत्तराखंड वासियों से वादा किया है वो है तीर्थ यात्रा मुफ्त, यानी अयोध्या राम मंदिर जाने के लिए उत्तराखंड से फ्री सेवा, अजमेर शरीफ के जाने के लिए फ्री सेवा और करतारपुर साहिब जाने के लिए फ्री सेवा। ये हमारा तीसरा तीर्थ यात्रा को लेकर एक ऐलान है। भिकियासैंण तहसील मुख्यालय पर उत्तराखंड गवर्नमेंट पेंशनर्स संगठन का धरना 94 दिन भी जारी है। सुबह से ही धरना स्थल पर 25 नवंबर को जारी शासनादेश पर बहस केंद्रित रही। वहीं वक्ताओं ने कहा कि कल जारी हुए शासनादेश में कुछ खास नहीं है। सरकार ने एक बार फिर पेंशनर्स व कर्मचारियों को ठगने का प्रयास किया है। गुनन मुनई नटेक जता एक दिन तो आलो उजनियो दुनी में, जता एक दिन तो आलो उजनियो दुनी में। जदिन कठुली रात ब्याली को कराली पो फटा, जदिन कठुली रात ब्याली को कराली पो फटा, जता एक दिन तो आलो उजनियो दुनी में। नन्ही परी सीमांत इंजीनियरिंग कॉलेज में लगातार अनियमितताओं की शिकायतें मिलती रहती हैं। कॉलेज खुलने से अभी तक तमाम तरह की शिकायतें मिलने के चलते जिला अधिकारी आशीष चौहान ने कॉलेज में छापा मारा, जहां पर तमाम तरह की अनियमितताएं पाई गई। वहाँ पे कुछ जो फैकल्टी मेंबर्स थे वो एब्सेंट पाए गए थे, तो उसमें जो भी डिसिप्लिनरी एक्शन है वो लेने के लिए और एकेडमिक्स के स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के लिए मेरी तरफ से निर्देशित किया गया है। साथ ही जो वहाँ पे रजिस्ट्रार के लेवल पे जो खामियां पाई गई हैं, तो उसके चलते मैंने ये कोशिश की है कि वहाँ पे एक सीनियर ऑफिशियल्स को डिप्यूट किया जाए और ताकि वहाँ के माहौल को इम्प्रूव किया जा सके, डिसिप्लिन और जो भी दूसरे इश्यूज़ वहाँ पे कमियां पाई गई हैं उन्हें तेज़ी से ठीक करवाया जा सके। प्रदेश में चुनाव नजदीक आते ही अब छोटे दल भी मुखर होने लगे हैं। बीते 4 दिनों से वंचित राज्य आंदोलनकारियों का धरना चल रहा है। वहीं लगातार मांग उठ रही है कि पूर्व में राज्य आंदोलनकारियों को चिन्हित करने के लिए जो प्रक्रियाएं अपनाई गई थी, उसी प्रक्रिया के तहत वंचित आंदोलनकारियों को आंदोलनकारी घोषित किया जाए। अब इस मामले में केंद्रीय अध्यक्ष उत्तराखंड क्रांति दल के काशी सिंह ऐरी भी आगे आ गए हैं। वहीं उन्होंने बताया कि 31 दिसंबर लास्ट डेट आंदोलनकारियों को चिन्हित करने की रखी गई है। आज हम जिलाधिकारी जी से मिलने आए थे। एक तो उसको जल्दी करना है, 31 दिसंबर लास्ट डेट है। अभी हमारे यहाँ एक मीटिंग भी नहीं, साल प्रिलिमिनरी मीटिंग इन्होंने की है। एक तो जल्दी करने के लिए हमने जिलाधिकारी से अनुरोध किया है। दूसरा, हमने कहा कि हम लोगों ने आंदोलनकारियों को एक सर्टिफिकेट दिया था और 1999 और 2002 के बीच, जब पहला चुनाव ही नहीं हुआ था इस राज्य का और चुनाव के बाद ही सरकार बनी, तब आंदोलनकारियों का ये मामला आया। उससे पहले हमने अपने आंदोलनकारी साथी को सर्टिफिकेट दिया था, तो उसको आपको मानना चाहिए, ये हमने अनुरोध किया है। और तीसरा, हमने ये कहा है कि जो जिस तरह से उस वक्त आंदोलन हुआ 1994 में, वो किसी पार्टी का नहीं था, वो था उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति का, गो कि मैं ही उसका अध्यक्ष था। तो हमने कहा कि वो कोई पॉलिटिकल पार्टी के तहत आंदोलन नहीं हुआ था 94 के बाद से लेकर 2000 तक। तो उसमें संयुक्त संघर्ष समिति के अध्यक्ष हों, उसके पदाधिकारी हों, वो जानते हैं कि कौन कौन आंदोलन में थे, कब तक थे, तो उनका सर्टिफिकेशन, उनकी रिकमेंडेशन भी आपको माननी चाहिए। रुड़की में गबन करने वाले मृतक धीरज उपाध्याय की पत्नी और उनकी बेटी ने सिविल अस्पताल पहुंचकर जेल प्रबंधन और आईआईटी के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि उनके कहने पर ही अधिकारियों के बताए खातों में उनके पति ने रकम ट्रांसफर की थी, क्योंकि बिना किसी के हस्ताक्षर के रकम नहीं निकाली जा सकती। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। सुमन कुमार ने, मनीष सिरखंडे, प्रशांत गर्ग, जितेंद्र धिमरी और राजेश कुमार,
इन लोगों ने पैसा खाया, जो राजेश कुमार सलानीपुरम में है, इन लोगों ने सारा प्रोफेसरों ने पैसा खाया, इनके ऊपर लगा दिया। इन लोगों के साइन था ऊपर, पहले इन लोगों के साइन था। बिना डीन के तो साइन के कोई पैसा नहीं निकाल सकता। इन लोगों ने साइन भी करा, इन लोगों ने पैसा भी खाया और झूठे झूठे धीरज उपाध्याय का नाम लगा दिया। इन लोगों ने जेल में मरवा दिया उसे। उन्हें हमसे 5:30 बजे बताया, क्यों नहीं बताया? सारा पैसा इन लोगों ने खाया, पूरा टोटल जितना पैसा था इन लोगों ने खाया। सुमन कुमार और मनीष सिरखंडे, प्रशांत गर्ग, जितेंद्र धिमरी, राजेश कुमार। जो हमें बताया है किसकी साजिश है? ये IIT वालों की साजिश है, क्योंकि नरेंद्र कुमार जो पुलिस वाला है वो 23 तारीख को तारीख थी तो आया नहीं, छुट्टी कर ली उसने कि मैं 1 हफ्ते की छुट्टी पे हूँ। फिर तारीख आई, फिर छुट्टी पे कर ली, उसने कोई रिपोर्ट नहीं दी। आज तक उन्हें कोई अटैक ही नहीं आया और ये बोल रहे हैं कि हार्ट अटैक से मर गए हैं। ऐसे कैसे हो सकता है सर कि वो हार्ट अटैक से मर जाए? बिना डीन के साइन के पैसे नहीं निकल सकते हैं। इन लोगों ने पैसे निकलवाए, मनीष श्रीखंडे का साइन था, मनीष श्रीखंडे के बिना साइन के पैसे नहीं निकल सकते हैं सरकारी खाते से। इन लोगों ने कहा कि आप जो है हम आपको बचा लेंगे, आप इनसे झूठा बयान लिखवा लिया कि हाँ दबाव में आके कि दबाव में दिलवा दिया इनसे बयान कि हम तुम्हें बचा लेंगे, और इन्होंने टर्मिनेट कर दिया है। उसके बाद इन्होंने FIR करवा दी पापा पे है, और FIR करवाने के बाद इन्होंने जेल करवा दी उनको। आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष SS कलेर के द्वारा खटीमा में संविधान को पढ़कर संविधान दिवस मनाया गया। वहीं उन्होंने भीमराव अंबेडकर के रचित संविधान स्थापना दिवस पर सभी देशवासियों को बधाई दी। इससे ज़्यादा खुशी का मौका नहीं हो सकता। जो बाबा साहब ने संविधान हमें लिख के दिया है, उसी के लिए हम बाबा साहब को नमन करने आए थे, और उनकी संविधान की अभी सब ने शपथ ली है। और ये समाज को आगे बढ़ाने के लिए जो बाबा साहब का सपना था, वो अरविंद केजरीवाल जी ने सपना पूरा करने के लिए कहा था, और मैं अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से इस समाज को आगे ले जाने के लिए, बाबा साहब के संविधान को आगे ले जाने के लिए जहां सब भाइयों के बीच में आया हूं, सबको बधाई देता हूं। ऐसे मौके पे खुशी होती है जो बाबा साहब के संविधान को मानने के लिए लोग तैयार हो रहे हैं, और जिस तरीके से लोग बाबा साहब की प्रशंसा करते हैं, अच्छा लगता है। 20 नवंबर को जो संविधान दिवस डेट है, ज्ञानोदय बुद्ध विहार खटीमा के परिसर में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने आए। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को अमली जामा पहनाने की चुनाव आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। चुनाव आयोग के निर्देश पर खटीमा ब्लॉक सभागार में SDM व तहसीलदार ने BLO व सुपरवाइजर को निर्वाचन नामावली में नाम जोड़े व हटाए जाने की ट्रेनिंग दी। निरीक्षण का काम चल रहा है और निर्वाचक नामावली में नाम जोड़े जाने की, संशोधित किए जाने की और हटाए जाने की कार्यवाही चल रही है। उसी क्रम में समय समय पर फील्ड में भी हम लोग द्वारा भ्रमण किया जा रहा है, और इसी क्रम में आज पुनः BLOs को यहाँ पर बुलाया गया था। उनकी समस्याएं जो फॉर्म 6 नाम जोड़े जाने में या फिर निर्वाचक नामावली में जो भी हमारे द्वारा अपडेशन का कार्य किया जा रहा है, उसमें जो दिक्कतें इनको हो रही है उस पर लेकर इनसे चर्चा की गई, ट्रेनिंग भी दी गई है, और उन समस्याओं को कैसे दूर किया जा सकता है इस संबंध में निर्देशित किया गया है। साथ ही साथ सुपरवाइजर भी इसमें उपस्थित थे, और कई जगह पर ये प्रॉब्लम्स आ रही थी कि जैसे किसी के बाद राशन कार्ड नहीं बनाया तो उसके निवास के पते के रूप में क्या प्रूफ यूज़ किया जाए, तो उसको लेकर परिवार रजिस्टर जहाँ पर हैं, इसमें ब्लॉक के कर्मचारियों को भी बैठाया गया था मीटिंग में, और उन्हें बताया गया कि परिवार रजिस्टर भी वो लोग जो है उपलब्ध कराएंगे, जिससे कि नाम जोड़े जाने की कार्रवाई हो सके। और 30 नवंबर तक की नाम जोड़े जाने की कार्रवाई वर्तमान में चल रही है। ये है ABPL डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज।